जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 64वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ब्रज में बलराम जी का आगमन और रास। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री बलराम जी ने नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों को याद करके श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भाई, जब हम ब्रज से मथुरा आए थे तब हम ब्रजवासियों से ये कहकर आए थे कि कुछ दिन बाद हम फिर ब्रज में लौट कर आएंगे, परंतु इतने दिन व्यतीत हो गए, हम वहां नहीं गए हैं। आप कहें तो हम ब्रज में जाकर नंद यशोदा और गोपी ग्वालों की कुछ खबर ले आएं। श्री कृष्ण जी की सम्मति लेकर बलराम जी हल मूसल लेकर रथ पर चढ़कर ब्रज की ओर चल दिए हैं। हे राजा परीक्षित, बलराम जी जिस जिस देश में से होकर निकलते थे वहां के राजा आगे बढ़कर उनका आदर करके बहुत सी भेंट देते थे। इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा करके वे उज्जैन में अपने गुरु सांदीपन मुनि के दर्शन करते हुए ब्रज भूमि में पहुंचे हैं। वहां आकर उन्होंने ये देखा कि जगह जगह पर गोपी ग्वाल श्री कृष्ण जी के मधुर चरित्रों का कीर्तन कर रहे हैं और उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। यह हालत देखकर बलराम जी के नेत्रों में आंसू भर आए हैं और सब ब्रजवासियों ने उनके रथ की ध्वजा देखी तो समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण बलराम जी का आगमन जानकर दौड़ते हुए रथ के निकट आ पहुंचे हैं। उस समय बलराम जी ने रथ से उतरकर सबको गले से लगाया है और सबकी कुशल क्षेम पूछी है। इसी समय किसी ग्वाले ने नंद यशोदा को श्री बलराम जी के आने की खबर कर दी। जब बलराम जी ने नंद यशोदा को आते देखा तो वे आगे बढ़कर उनके चरणों में गिर पड़े हैं। उस समय नंद राय जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यशोदा ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया है। उस समय यशोदा मैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली है। हे राजा परीक्षित, तदनंतर बलराम जी को घर लाकर नंद यशोदा ने कुशल क्षेम पूछी है। नंद जी कहने लगे हैं कि हे बलदाऊ, राजा उग्रसेन सहित वसुदेव जी आदि सब यादव और हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी सकुशल तो हैं, क्या वे कभी हमारी याद भी करते हैं? बलराम जी ने उत्तर दिया कि हे बाबा, आपकी कृपा से सब लोग प्रसन्न हैं तथा वे सदैव आपकी मधुर कीर्ति का गान किया करते हैं। ये सुनकर यशोदा ने पूछा कि हे बलदेव, मेरी आंखों के तारे कन्हैया आनंद पूर्वक तो हैं, जब से वे यहाँ से गए हैं तब से हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हम सब आठों प्रहर उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। इतना कहकर जब यशोदा मैया रोने लगी तो बलराम जी ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर धीरज बंधाया है। जब वे भोजन आदि से निवृत्त होकर घर से बाहर निकले तो ये देखा कि सभी गोपियां तनकशीन बिखरे केश श्री कृष्ण जी के प्रेम में मतवाली इधर उधर घूम रही हैं। हे राजा परीक्षित, जब गोपियों ने श्री बलराम जी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर दौड़ती हुई उनके पास आ पहुंचे हैं और हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे बलराम जी, हमारे श्याम सुंदर कुशल पूर्वक तो हैं, वे कभी हमें याद भी करते हैं या नहीं? वे जब से यहाँ से गए हैं तब से एक बार उन्होंने उद्धव के हाथ योग का संदेश अवश्य भेजा था, परंतु उसके बाद फिर उन्होंने हमारी कोई सुधि नहीं ली है। अब वे भला किसी की सुधि क्यों लेंगे? उस समय एक गोपी ने कहा है कि हे सखी, श्री मुरली मनोहर की प्रीति का भरोसा कौन करे? कहाँ तो वे राधा के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, अब उनकी उन्हें तनिक भी याद नहीं आती है। सुनती हूँ कि उन्होंने 16 सहस्त्र 108 राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिए हैं, फिर वे भला हमारी याद क्यों करेंगे? एक अन्य गोपी कहने लगी है कि हे सखी, श्याम सुंदर के सब अवगुण तो उद्धव ही आकर सुना गए।
इसलिए उनके लिए पछतावा करना निरर्थक है। गोपियों के ये वचन सुनकर श्री बलराम जी कहने लगे हैं कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे ही निमित्त यहाँ आया हूँ। कन्हैया ने तुम्हें मथुरा से लौटकर आने का वचन दिया था, इसी कारण उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अब हम 2 महीने तक तुम्हारे साथ रहेंगे। ये कहकर बलराम जी ने समस्त ब्रज गोपियों को ये आज्ञा दी है कि आज पूर्णिमा की रात्रि है, इसलिए तुम सब श्रृंगार करके वन में आओ, जिससे हम तुम सब रास करें। ऐसे वचन सुनकर समस्त ब्रज बालाएं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को लौट आई हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, सायंकाल जब बलराम जी वन को गए तो पीछे से सब गोपियां भी उनके पास आ पहुंची हैं। श्री बलराम जी कंद पुष्प के समान सुंदर शरीर पर पीतांबर पहने, समस्त अंगों में रत्न जड़ित आभूषण धारण किए हुए बहुत ही सुहावने लग रहे थे। उस समय यमुना किनारे मनोहर रास मंडल स्थापित हो गया। तब सब गोपियां लज्जा छोड़ प्रीति सहित वीणा, मृदंग, करताल, उपंग, मुरली आदि साज बजाती और नृत्य करती हुई बलराम जी को मोहित करने लगी हैं। तदुपरांत बलदेव जी भी वरुण देव जी द्वारा दी हुई वारुणी का पान करके उनके साथ रास विलास करने लगे। उस क्षण उस शोभा और आनंद का अवलोकन करने के लिए देवतागण अपनी अपनी देवांगनाओं के सहित विमानों पर चढ़कर आकाश में आए हैं। उस शोभा को देख चंद्रमा भी अपनी गति भूल गया और अपनी रश्मियों द्वारा अमृत बरसाने लगा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी समय श्री बलदेव जी ने जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने हल द्वारा यमुना जल को खींचकर जल विहार किया है। उस स्थान पर श्री यमुना जी अभी तक उल्टी दिशा में बह रही हैं। इस प्रकार जल विहार करने के बाद वे जब जल से बाहर निकले तो वरुण देव ने उनके आगे मणि और रत्न तथा वस्त्र आभूषणों का ढेर लगा दिया। तब बलदेव जी की आज्ञा से समस्त गोपियों ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धारण किया है। तदुपरांत बलराम जी ने गोपियों के साथ वन विहार किया है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बलभद्र जी ने चैत्र और वैशाख 2 महीने ब्रज में निवास करके रात में तो वन में रास लीला करके ब्रज गोपियों को आनंदित किया और दिन में नंद यशोदा आदि को श्री मुरली मनोहर की चर्चा करके सुख पहुंचाया है। सब गोपी ग्वालों को भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं सुना सुनाकर आनंद दिया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप पौंड्रक वध की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।